तो हम लोग सेट नंबर 50 पे आ चुके हैं। ठीक है, चाणक्य सीटीसी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। पहला फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दिया है बाबू, कह रहा है कि 900 रुपया की राशि पर, ठीक है, 5% साधारण ब्याज के रूप में 810 रुपया प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। देखिए बाबू, हमसे बोला कि हमारे पास 900 रुपया है, हमको 810 रुपया जो है ब्याज लेना है, तो हमको कितना साल लगेगा। किसी को अगर हम 900 रुपया दे देते हैं तो हमको 810 रुपया जब ब्याज लेना है तो कितना साल के लिए उसके पास पैसा हम छोड़ दे कि जाके उसको जो है 810 रुपया ब्याज देना पड़े। तो 810 तो ब्याज हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि ब्याज बराबर होता है PRT। क्या होता है बाबू? तो PRT। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हमको तो 810 रुपया ब्याज है, मूलधन हमारा कितना है 900 है, हमको देखेंगे रेट कितना है, तो रेट हमारा दिया है 5%। ठीक है बाबू, टाइम नहीं पता है, यही तो हमको निकालना है। देखिए यहाँ से परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, ये परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100, 100 से ही 2 जीरो कट जाएगा। 9 से इसको काट दीजिए तो 90 बार में, 5 से काटिए तो 18 बार में, तो टाइम कितना हो गया 18 वर्ष। ठीक है बाबू, ऑप्शन आपका हो जाएगा C नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, बोला है कि A के 39% और B के 42%। देखिए A का 39% और बोला है कि B के 42%, ठीक है, का औसत बाबू, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 गो संख्या है तो 2 से भाग देंगे तो ये औसत आएगा। दोनों का औसत बोला है कि A और B के अंतर के 3/5वें भाग के बराबर है। देखिए इनका अंतर लेंगे ना AB का, तो इसके अंतर का कितना है 3/5वां भाग। ये बाबू 3/5वां भाग है, परसेंटेज में लाएंगे 3/5 को तो 100 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 20 तिया 60%, यानी 3/5 का मतलब कितना होता है 60% होता है। ठीक है बाबू, अब देखिए परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो, परसेंटेज से 10% कट जाएगा और 2 जाकर इधर गुना हो जाएगा। इधर हो गया 39A, अब प्लस हो गया 42B, इधर हो जाएगा 60 दूना 120, तो 120 हो जाएगा A, माइनस 120 हो जाएगा B। अब देखिए 120B आकर इधर जुटेगा बाबू, तो 120 में 42 को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो 2 और 4 2 6 और 162B हो जाएगा। ये 39 जाकर घटेगा बाबू, तो देखिए 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, 11 में से 3 जाएगा तो 8, 81 ए बाबू। 81 से इसको काटेंगे 2 बार में तो A रेशियो B, तो A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 1। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू कि बताइए आप कि B का कितना प्रतिशत है। बोला है B A का कितना प्रतिशत है बाबू। अच्छा देखिए B जो है A का, B जो है A का तो A को बटन में रखना है। B जो है A का कितना परसेंट है तो 100 से गुना कर दीजिए तो 50% होगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A नंबर। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन 3 में कह रहा है जनाब कि A किसी कार्य को 25 दिन में करता है, A किसी काम को 25 दिन में करता है और B उसी काम को करता है क दिन में, तो 30 दिन में करता है। फिर हमसे बोला है यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। ये बाबू पहले तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 25 और 15 का लेंगे तो 150, 25 छक्का 150, 30 से 5 बार में। हमसे बोला है कि बताइए B उसी कार्य को 30 दिन में करता है यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं। देखिए बाबू दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन काम करते हैं, A भी करेगा 5 दिन और B भी, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 11 को काम करेंगे, 6 5 11,
लेकिन 5 दिन काम कराना है तो 11 पचे 55 को काम हो गया। 150 में 55 काम हो गया बाबू, तो बचा कितना, तो 95 काम बचा। अब ये 95 काम, इसमें से हम लोग 55 घटाए तो कितना आया, 95। अब हमसे बोला है कि आपको बताना है तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। देखिए अभी भी काम कितना करना बाकी है, तो 95 को काम बाकी है करना। कितना में से बाबू, तो 150 में, तो बट्टा में 150। 5 से काटेंगे 19 और 5 से 30, तो आंसर क्या होगा, 19/30 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना होगा बाबू, तो ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि विवाह के समय एक पति और पत्नी की उम्र जो है 20 वर्ष थी। ये बाबू औसतन 20 वर्ष के थे, यानी 20 वर्ष का पति 20 वर्ष के पत्नी औसत के रूप में दिया है, यानी कि टोटल कितना होगा, तो 20 दूना 40। लेकिन हमसे बोला है कि 6 वर्ष के बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 2 वर्ष का बच्चा है तो परिवार की औसत आयु क्या होगा। देखिए ये तो बाबू विवाह के समय का एज आया, लेकिन अगर इनका हम प्रेजेंट एज पता कर ले तो 6 वर्ष पति बढ़ेगा, 6 वर्ष पत्नी, तो 12 वर्ष अभी प्रेजेंट में आ गया। अब प्रेजेंट में 2 वर्ष का क्या है, बच्चा है। अब सबको जोड़ देंगे तो समस्त परिवार होगा। परिवार में कौ गो सदस्य हुआ, तो पति पत्नी और एक बच्चा, तो 3 गो हो गया। तीनों का औसत बोला है तो 3 से भाग दे दीजिए। 20 दूना 40, 40 12 और 2 को जोड़िए, 40 50, 50 और 4 54, अब बट्टा 3, 3 से भाग देंगे 18, यानी कि 18 वर्ष इनका औसत हो गया तीनों का। जो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी नंबर हो गया। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाबू कह रहा है कि एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है। ये बाबू मान ली एक संख्या जो है हमारा 1 है, हमने संख्या कितना माना 1। अब बोला इस संख्या का 3/8 का मतलब 3/8 भाग के आधा, इसका आधा बाबू यानी 1/2 का 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 40 है, ये बोल दिया है बाबू। देखिए पहले तो संख्या निकाल लीजिए बाबू, तो संख्या कितना हो गया, 8 चौका 32 यानी 320। अब हमसे बोला है कि उस संख्या का 80% क्या होगा, यानी संख्या तो 320 है और 320 का 80% पूछा है कि क्या होगा। 8 दूना 16, 8 तिरिका 24 और 1 25, 256 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा बाबू, तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि राजेश 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य। ये बाबू 1400 में हमने साइकिल खरीद लिया, इसी साइकिल को हमने 40% हानि पर बेच दिया। 100% था, इसमें अगर हम 40% पर से बेच दिए 40% पर, तो उसका मूल्य कितना, 40% की हानि हो गया, तो बचा कितना बाबू, तो 60%, यानी 1400 का 60% कितना हो जाएगा, तो 1400 का 60% गुना कर दीजिए, 6 चौका 24 और 6 2 8, 840 रुपया। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है बाबू कि 2 ट्रेन एक समय में एक दूसरे से 30 किमी के दूरी पर है। कितने दूरी पर है, तो 30 किमी के दूरी पर है स्थित है और 2 स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होती है और दोनों ट्रेन किसी जो है एक स्टेशन से 120 किमी 180 किमी के दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा बाबू। देखिए अगर हम ये बोल दिए कि 300 किमी है टोटल डिस्टेंस, तो एक अगर 180 किमी के डिस्टेंस पर है तो दूसरा कितना होगा, 120 किमी। ये तो डिस्टेंस आया बाबू। हमसे बोला है कि एक स्टेशन से 120 किमी के दूरी पर है, यानी 180 किमी के दूरी पर एक वो है, तो दूसरा कितना दूरी पर होगा, 120। तब ना 180 120 को जोड़ेंगे तो 300 होगा।
अगर रेशियो इनका निकालते हैं तो 36 18 6 दूना 12। हमसे बोला है बाबू एक दूसरे को पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। ऊपर में बोला है कि दो ट्रेन एक समय में यानी दोनों का टाइम सेम है बाबू। अगर मान लिए कि पहला का टाइम 1 तो दूसरा का भी टाइम 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ना हम टाइम मान लिए समान है तो रेशियो में 1:1 होगा। अब हमसे पूछा है कि बताइए उनके चाल का अनुपात स्पीड बराबर क्या होता है, तो d1/t मतलब डिस्टेंस बटा समय, फिर दूसरा का लेंगे तो डिस्टेंस बटा समय, रेशियो हो जाएगा कितना, तो 3:2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन हो गया बी नंबर बाबू, ठीक है। चलिए बाबू 8 में कह रहा है यदि अनुपात P/Q, देखिए बाबू P/Q का दिया है वैल्यू 2/3। हमसे बोला Q/R जो है बाबू ये है 3/4। तो आपसे पूछा है कि बताइए PQ रेशियो Q + R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये बाबू Q तो दोनों में वेनिस्ट है, दोनों में बैलेंस है, यानी P का मान 2, Q का मान 3, Q का 3 R का 4, 3 2 5 और 4 3 7, तो 5 7 का अनुपात हो जाएगा, जो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू। बोला है यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है। देखिए 5 को संख्या लेना है, विषम संख्या जो आरोही क्रम में हो। हम मान लिए ABCDE हो गया, इनका औसत हमको दिया है 11। ये बाबू जब सीरीज में होगा ना तो औसत होता है मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म एवरेज होता है। एवरेज कितना दिया है 11। देखिए विषम है तो 2 गो आगे बढ़ेगा तो 2 गो पीछे, 11 के बाद कितना हो जाएगा, 11 2 13 और 13 2 कितना 15। इधर आएंगे बाबू तो 9, फिर आएंगे तो 7। हमसे बोला है कि आपको बताना है तो उनमें से अंतिम 3 का औसत क्या होगा। देखिए लास्ट से 3 गो लेना है तो 3 गो तो यही ना होगा, 11 13 15। औसत निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे। अब जोड़ दीजिए बाबू जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, अब बट्टा में 3, 30 30 9 39, सॉरी बाबू 39 हो जाएगा। काट दीजिए तो 13 आपको आ जाएगा। ये हमारा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू। बोला है एक व्यक्ति को एक वस्तु 7281 रुपया में बेचने पर प्रतिशत की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो 10% की हानि होती है। ये बाबू देखिए तो 7281 रुपया में एक वस्तु को बेचे तो 10% की हानि हुई। इसका मतलब 100% का सामान था, 10% हानि हुआ तो कितना में हम बेचे थे, 90% में बेचे थे। और 90% का वैल्यू कितना है, तो 7281 है। फिर हमसे बोला है कि बताइए इस वस्तु को 10% लाभ प्राप्त करना है तो कितना में बेचना पड़ेगा। 10% का मतलब 110, 100 में जोड़ देंगे। देखिए 100% है, 10 कम कर दिए, 10 बढ़ा दिए। अब यहाँ से देखिए तो बाबू 7281 आप बट्टा में 90 गुने 110, 0 0 कट जाएगा, 9 8 72, 9 9 81, 11 99, इधर हो जाएगा 9 11 8 88, इतना रुपया हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज के दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 152 रुपया है, तो धनराशि कितना है। ये बाबू हमसे बोला कि रेट 5%, टाइम 2 वर्ष, और CI माइनस SI का रहा 152 रुपया है। कितना है, तो 152 रुपया। अच्छा देखिए आपको पता है कि 2 वर्ष के केस में CI माइनस SI कितना होता है, तो ये होता है रेट का स्क्वायर और 0.2 अंक के पहले 2 अंक
के पहले हम लोग दशमलव लेंगे। क्या लेंगे? दशमलव। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, अगर हमको रेट 5 है तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में 0.2 अंक के पहले ये परसेंटेज में आता है। इसका वैल्यू 152 है। तो मूलधन पूछा है तो 100%, तो 152 बटा 0.25 गुने 100, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और हो जाएगा बाबू। अब देखिए 25 चौका 100, 400, 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, और 5 चौका 20 का 16, और 4 दो 6, यानी कि आपको हो जाएगा कितना? 60,800। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितना बाबू? ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 12 में कह रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए बाबू, बी जो है ना ए से 25% ज़्यादा कुशल है। अगर ये 100% है तो ये 125% है, तब ना 25% ज़्यादा होगा। अब हमसे बोला है बाबू क्वेश्चन में सी बी से 20% अधिक है। अब देखिए एक नया व्यक्ति सी आ गया जो 20 से 20% ज़्यादा हो गया, तो ये 145% होगा। देखिए ये जो है बाबू ज़्यादा है 25%, आई इससे ज़्यादा है 20%। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू 25% अधिक है बाबू। एक मिनट रुकेंगे, हाँ देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी 20 से 20% अधिक है। अगर 20% अधिक है तो ये 145 होगा, 20 जोड़ेंगे तो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बाबू यहाँ पे 20 नहीं 25% ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, देखेंगे आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे 25% ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बाबू 25 चौका 100, 25 पचे 25 छक्का 150। अब देखिए ये तो इफिशियंसी आ गया बाबू, इसका आ गया क्षमता आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए ये कार्य को 20 दिन में करता है तो ए का इफिशियंसी कितना है? 4 है। तो 4 में अगर हम लोग गुना कर देंगे 20 से बाबू, तो ये तो टोटल वर्क हो गया, 80 को टोटल काम हो गया। लेकिन बोला है कि ए और सी 5 दिन तक कार्य करते हैं। कितने दिन? 5 दिन। ए और सी, तो देखिए ए करेगा 4 गो, सी करेगा 6 गो, तो 10 गो काम। हम यहाँ ऐसे लिखते हैं 4 6 + 4 या 4 + 6, और ये लोग क दिन करते हैं तो 5 दिन काम करते हैं। अब हमसे बोला है कि बताइए अकेले 20 शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? तो शेष कार्य बचा कितना बाबू? शेष कार्य जो है वो कितना बचा? तो ये 80 गो, आई हो गया 10 तो 50, तो काम तो बच गया 30 गो। अब ये 30 काम के लिए कौन आएगा? बी आएगा। अब बी जो है एक दिन में क गो? 5 गो, काम बचल है 30 गो, तो क दिन लगेगा? 5 × 30 यानी कि 6 दिन। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए 10 किलोमीटर पर घंटा 8 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलते हैं और रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखेंगे बाबू रघु और रमन है, इन दोनों के लिए रघु और रमन इन दोनों के लिए डिस्टेंस सामान्य है बाबू। ध्यान दीजिए, रघु के लिए भी और रमन के लिए भी, दोनों के लिए दूरी मान लिए d है। ये दूरी हमने कितना मान लिया? d मान लिया, माना बाबू। ठीक है, हमने मान लिया कि इतना दूरी है दोनों के लिए। एक बोल रहा है कि 10 के चाल से चलेगा, एक 8 के चाल से चलेगा। रघु 10 के चाल से चलेगा, ये d दूरी रघु 10 के चाल से चलेगा, और यही d दूरी जो है रमन 8 के चाल से चलेगा। और रमन जो है रघु से 30 मिनट कम समय लेता है। बोलिए ना, मिनट को घंटा में लाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे। अब यहाँ से देखिए 30 दूना 60, एलसीएम बाबू हो जाएगा 40, 8 पचे तो 5d, 10 से 4d, इधर हो गया 1/2, 2 से काट देंगे तो 20, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 किमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन।
आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। हमसे बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है। एक वस्तु का एमपी हमको दिया है 450 और हमसे बोला बाबू कि 10% X% 20% 3 को छूट देकर इसको 267 रुपया 30 पैसा में बेच दिया गया। देखिए इस पे पहला डिस्काउंट दिया गया 10% तो 90 होगा। दूसरा डिस्काउंट X% छूट का मतलब होता है 100 माइनस X बटा 100। और तीसरा डिस्काउंट दिया गया 80% और इसको बेचा कितना में गया बाबू तो 267 रुपया 30 पैसा में। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि X का मान बताना है बाबू। देखिए 2 जीरो से ही तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ही 0 कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 से 9 बार में, 2 से ही 4 बार में, 4 से ही 25 बार में। ठीक है बाबू। अब देखेंगे 99 81 तो 8100 इसमें गुना कर दीजिए। 8100 माइनस 81x, ये 25 जाकर इसमें गुना होगा 267.30 गुने 25, दशमलव हटाइए तो 100, 0 0 काट दीजिए। 5 दूना 5 से 50 25। अब देखेंगे बाबू ये हो गया 8100 माइनस 81x, ये 5 से 5 तिया 15 और 7 पचे 35 और 1 36 और 6 पचे 30 30 अब बाबू 3 33 अब 5 दूना 10 10 और 3 13 अब बट्टा में 2। जब 2 से इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा 6 दूना 12 1 तो 6 दूना 12 1 8 दूना 16 2 दूना 4 5। अब ये इधर जाएगा ये इधर आएगा बाबू, ये आकर इसमें से घटेगा 8100 में से अगर हम लोग घटा दें 66 82.5 इधर तो 81x हो गया। इसको अगर हम घटाएंगे बाबू 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। 9 में से 2 घटाइए 7, 9 में से 8 घटा लीजिए 1, यहाँ 80 हो गया। 80 में से 66 घटा लेंगे बाबू तो 4 70 80 14 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब बट्टा में 81 इक्वल में x, इसको काट दीजिए। काटेंगे तो 17.5 बार में तो x का वैल्यू 17.5% डिस्काउंट होगा, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है और नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 35 किमी जाने में लगा समय धारा के, ठीक है, विपरीत दिशा में 14 किमी जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है, तो धारा के दिशा में 60 किमी जाने में कितना समय लगेगा। अच्छा देखेंगे बाबू, हमसे क्वेश्चन में बोल दिया कि 35 किमी जो है धारा के दिशा में जा रहा है, 35 किमी दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम मान लेंगे बाबू यहाँ पे कि नाव की चाल कुछ मान लीजिए। नाव की चाल, अगर नाव की चाल हम x मान लिए बाबू और धारा की चाल अगर हम y मान लिए। ठीक है, अब देखिए दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा। अब कह रहा है कि 14 किमी विपरीत जाना है, 14 किमी विपरीत में तो चाल घटेगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है। देखिए धारा के दिशा में जितना भी समय लग रहा है विपरीत का 1.25 गुना है बाबू। 1 पॉइंट कितना है 25 गुना। इधर भी देखिए दूरी बटा चाल समय, इधर भी दूरी बटा चाल समय, दोनों समय बराबर हो जाएगा। अब हमको देखेंगे पहले x का मान y का मान में से किसका दिया है, तो नाव की चाल 10 है। नाव की चाल कितना है बाबू 10, यानी x का मान 10 आपको दे रखा है। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे तो 100, 25 पचे 25 चौका बाबू, 2 से ही 2 बार में, 2 से ही 7 बार में। ठीक है, अब इसको देखिए 35 बटा लिखेंगे 10 प्लस y, इधर हो गया 7 पचे 35, आप बट्टा में हो गए 2 से गुना कीजिए तो 20 माइनस हो जाएगा 2y। ये बाबू 35 तो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो 20 माइनस 2y बराबर 10 प्लस y, ये प्लस उधर जाएगा 10 इधर तो 10 आकर 20 में घटेगा तो 10 माइनस 2y, y में जुड़ेगा तो 3y,
तो y का वैल्यू कितना 10/3। अब हमसे बोला है ना कि 60 किमी हमको जाना है धारा के दिशा में। ये बाबू 60 किमी अगर धारा के दिशा में जाना है तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो 60 किमी है और दिशा में जाएंगे तो चाल जुटेगा। x का वैल्यू तो 10 दिया था बाबू, ठीक है, और हमने y का कितना निकाल लिया तो 10/3। कैलकुलेशन 30 30 10 40, तो 60 बटा हो गया 40, अब बट्टा में 3 0 0 कट जाएगा, 2 ही 3 बाबू, 3 ऊपर जाएगा तो 9/2 यानी कि 4.5। ये हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 16 में कह रहा है बाबू एक समूह में 24 व्यक्ति का औसत भार 72 kg है। देखिए एक समूह है, इस समूह का औसत 72 है, तो 24 गुने 72 करेंगे तो टोटल आएगा। फिर हमसे बोला है बाबू यदि 78 kg औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाए, अगर जाएंगे तो माइनस, आएंगे तो प्लस। 78 kg वाला 3 गो निकल गया तो 78 गुने 3। अब इसमें बोल रहा है कि 75 kg औसत भार वाले 4 व्यक्ति शामिल हो गए, 4 गो आ रहे 75 वाला तो प्लस। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास 24 आदमी का समूह था, इसमें 3 आदमी गया, 4 आदमी आ गया, ये घटाए तो 81, 4 को जोड़े तो 25, यानी कि हमारे पास अब आदमी कितना हो गया तो 28 माइनस 3, तो हमारे पास हो गया 25 आदमी। अब 25 का औसत बोला है तो 25 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा एवरेज आएगा बाबू, एवरेज ही तो पूछा है। अब देखिए 24 72 गुना करेंगे तो 1728 हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 का 24 और 21 21 और 2 बाबू 23, अब प्लस आपका हो जाएगा 75 चौका 300 और बट्टा में 25 बाबू। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग घटा लेंगे इसमें से, देखिए 1728 में अगर 300 जोड़ेंगे तो 20 28 होगा, इसमें हम लोग 234 घटाकर 25 से भाग दे देंगे, ये घटाएंगे तो 400, 4 आई 2 में से 3 तो 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ पे 9, 9 में से 2 गया 7, 1 अब बट्टा 25, अब 25 से भाग दे दीजिए तो 71.76 आएगा बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, बोला है 10 सेमी त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंद को, अच्छा 10 सेमी त्रिज्या है, 12 गो गोला है, तो आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, और गोला कौ गो 12 गो, इससे 12 गो है तो 12 से गुना करेंगे तो टोटल आयतन आ जाएगा। फिर हमसे बोला है बाबू कि बाल्टी में एक डुबाया जाता है, और जो है कैसा बोल रहा है कि 12 गोलाकार गेंद को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है, अब बाहर निकले हुए पानी को 20 सेमी त्रिज्या वाले बेलनाकार जो है जार में एकत्र किया जाता है। देखिए बेलन में हम लोग रख रहे हैं, तो बेलन का आयतन होता है बाबू पाई आर स्क्वायर एच। अब हमसे बोला है कि बताइए कि पानी की ऊंचाई क्या होगा। देखिए इसका रेडियस तो हमको 10 दिया है और इसका रेडियस हमको दिया है कितना, तो बाहर पानी को बोला है, पानी को 20 सेमी त्रिज्या वाले बेलन में, तो इसका त्रिज्या 20 है, पाई पाई तो कट जाएगा बाबू, 4/3 10 का क्यू, तो 10 गुने 10 आई इंटू बाबू 12, इधर हो गया 20 गुने 20 गुने एच। अब देखिए बाबू 2 जीरो तो ऐसा ही कट जाएगा 2 जीरो से, और 2 दूना 4, 4 को भी काट देगा, 3 चौका 12, तो ऊंचाई कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो बोल रहा है किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया है। देखिए रेट हमको बोला 8%, टाइम बोल दिया 2 वर्ष,
हमसे बोल दिया CI माइनस SI 144 है। कुछ नहीं करना है, रेट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 दशमलव लगा दीजिए, परसेंटेज में आता है। इसका वैल्यू 144 है। हमसे पूछा है कि बताइए राशि, राशि का मतलब 100%, 100% 144 बटा 0.64 गुने 100, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो, ठीक है, इस पे 4 जीरो हो गया बाबू। 8 से इसको अगर हम 16 से काट दें, 16 चौका 64, 16 नवा 4400, 4 से 25 बार में 25 नवा 225, तो ये हो गया बाबू हमारा आंसर, ठीक है, 22,500, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि ए और बी के इनकम, देखिए यहाँ इनकम दिया है किसका, तो A रेशियो B का। इनकम हमको बोला है कि 4:5 है, ठीक है, ये हमारा इनकम यानी कि आय हो गया। और हमारा खर्च दिया है बाबू, ये आय है और खर्च कितना दिया है हमारा तो खर्च दिया है 2:3। हमसे बोला है बाबू कि यदि A और B 7200 और 6000 रुपया बचाते हैं। देखिए अगर A बचाएगा तो 7200 रुपया और B बचाता है 6000 रुपया। हमको पता है कि आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आएगा। अब देखिए करना कुछ नहीं है बाबू, देखिए क्रॉस मल्टीपल गुना, ऐसे गुना, 4 तिया 12, अब 5 दूना 10, जब देखिए इसको गुना किए, इसको किए तो 4 तिया 12, ठीक है, इसको गुना किए तो 5 दूना 10 बराबर, यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, ये हो गया 72 तिया बाबू तो 216, यानी कि 216 पर डबल जीरो और 6 दूना 12, 12,000 को घटा लीजिए, ठीक है बाबू। अगर हम इसको घटाएंगे 12,000 को, ठीक है, 12,000, 0 0 6 और ये हो जाएगा कितना 11, 11 में 2 गया 9, ये 9600, तो इधर हो गया 9600। इधर देखिए 2 से काटेंगे तो 4800, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 4800। हमसे पूछा है कि आपको बताना है एक की आय, एक का इनकम कितना है 4, एक का वैल्यू 4800, तो 4 का वैल्यू 4800 गुने 4, 8 चौका 32, 16 3 19, तो कितना हो गया 19,200। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कितना बाबू, तो C नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, करें सीमा आयु में रामी से 8 वर्ष छोटी है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, देखिए 4 वर्ष पहले उनका रेशियो दिया है किसका, तो सीमा का और रामी का, वो दिया है 1:2 है। ये बाबू एक चीज़ याद रखना है कि रेशियो थी एज में जो अंतर होता है वो हमेशा सेम होता है। कैसे, मान के चलिए कि आप किसी से 2 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, तो हमेशा आप उससे 2 वर्ष बड़े होंगे, ठीक है, वो 4 साल पहले आए चाहे 8 साल बाद आए, जो भी आए। अब यहाँ से हमको बोला है कि सीमा रामी के बीच में अंतर 8 वर्ष का है, तो रेशियो में अंतर कितना है 1 का, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 8, ठीक है। तो हमको देखिए अगर सीमा का एज निकालेंगे, हमसे किसका पूछा है, तो 6 वर्ष बाद सीमा की आयु, एक तो सीमा है तो 8 वर्ष है, कब का है 4 वर्ष पहले, 4 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में आ गया, ये कब आ गया प्रेजेंट में, यानी कि सीमा प्रेजेंट में 12 वर्ष का है। हमसे बोला है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 और जोड़ दीजिए तो 18 वर्ष सीमा का एज हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं बाबू, हम लोग कल फिर मिलेंगे इससे आगे। ओके बाय, थैंक यू।